नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाष पांडे। इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। हिंदू धर्म में एक रस्म है जिसे नियोग रस्म कहते हैं। इस प्रथा के अनुसार किसी शादीशुदा महिला को बच्चे पैदा ना हो रहे हों तो वो किसी भी ब्राह्मण पुरुष से नियोग प्रथा के अनुसार उससे शारीरिक संबंध बना सकती है। इसकी शर्त यह है कि वो उसके पति के घर में उसके बिस्तर पर ही इस रस्म को निभाना होगा और इस प्रथा के तहत 10 बच्चे तक पैदा किए जा सकते हैं। इस प्रथा के अनुसार नियोग करने वाली औरत ब्राह्मण ना हो बल्कि निचली जात की हो और नियोग करने वाला सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है। उसे नियोगदाता कहते हैं। आइए इस प्रथा के बारे में विस्तार से जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नियोग प्रथा के अनुसार 11 पति और 10 बच्चे पैदा करने की छूट दी गई है। नियोग के अनुसार किन किन हालातों में किया जाना चाहिए उसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। अगर स्त्री का पति अगर धर्म के लिए परदेश गया हो तो स्त्री करीब 8 सालों तक उसका इंतजार करे। अगर विधा और कृति के लिए गया हो तो 6 सालों तक इंतजार करे। अगर धन कमाने गया हो तो 3 वर्षों तक इंतजार करे। अगर पति निम्नलिखित समय तक वापस ना आए तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग कर बच्चे पैदा कर लें। अगर स्त्री का गर्भ ना रुके, अगर बच्चा होकर मर जाए या सिर्फ कन्याएं जन्म देने वाली हों तो दूसरी स्त्री से नियोग कर संतान पैदा करें। पतिव्रता नारी देवर की कामना करने वाली तुम पति और देवर दोनों के साथ मिलकर संभोग कर एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म दें। अर्थवेद के अनुसार विधवा और विवाहिता स्त्री अपने देवर को पति के समान अधिकार दे और उनसे संतान सुख की प्राप्ति करे। अगर पुरुष नपुंसक हो या वो संतान नहीं चाहता हो तो संतान की कामना करने वाली नारी पराये मर्द से संभोग कर संतान उत्पन्न कर सकती है। अब नियोग से उत्पन्न होने वाले कुछ व्यक्तियों की व्याख्या करते हैं। राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, जिन्होंने नियोग से ही पांडवों को जन्म दिया था। कुंती ने धर्म के साथ नियोग किया था, जिसके बाद युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उसके बाद कुंती ने इंद्रदेव तथा वायुदेव से नियोग किया, जिसके बाद अर्जुन और भीम का जन्म हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी नियोग करने की इच्छा जताई और उसने अश्विनी कुमारा संग नियोग किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। आपको बता दें कि कुंती ने पांडु से विवाह से पहले सूर्यदेव से नियोग किया था, जिसके बाद कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन अविवाहित होने की वजह से कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। वेद में नियोग के आधार पर एक स्त्री को 11 तक पति रखने और उनसे 10 संतान पैदा करने की छूट दी गई है। नियोग किन किन हालातों में किया जाना चाहिए इसके बारे में जानने के लिए मजे की बात तो यह है कि अदालत के फैसले पर बेगाने की शादी में अब्दुल्ला की तरह दीवानगी दिखाने में वो संगठन सबसे आगे है जिस पर इस प्रकार की अत्यंत भयानक कुरीतियों के समर्थन का आरोप है। यही नहीं, ये संगठन इतने भयानक हैं कि वो अपने समाज की इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले की हत्या तक कर देते हैं। इस क्रम में नियोग प्रथा का नाम लिया जा सकता है। नियोग प्रथा मनुस्मृति प्रथा है, जिसमें कहा गया है कि नियोग पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय है जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर अथवा संभोगी से गर्भाधान करा सकती है। यदि पति जीवित है तो व्यक्ति स्त्री के पति की इच्छा से केवल एक ही और विशेष परिस्थिति में 2 संतान उत्पन्न कर सकता है। हिंदू प्रथा के अनुसार नियुक्त पुरुष सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। इस विधि द्वारा महाभारत में वेद व्यास के नियोग से अंबिका तथा अंबालिका को क्रमशः धृतराष्ट्र तथा पांडु उत्पन्न हुए थे। वेद में नियोग के आधार पर एक स्त्री को 11 तक पति रखने और उनसे 10 संतान पैदा करने की छूट दी गई है। नियोग प्रथा के बारे में पुस्तक लिखने वाले उपन्यासकार पेरुमल मुरुगन की हत्या तक कर दी गई थी। मुरुगन ने उपन्यास में लिखा था कि कट्टरपंथी हिंदू संगठनों में हाहाकार मच गया था। मुरुगन का मामला अदालत में पहुंचा तो अंत में मद्रास हाईकोर्ट ने पेरुमल मुरुगन के हक में फैसला सुनाया। इस तमिल लेखक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने नमक्कल जिला प्रशासन को फटकार भी लगाई थी, जिसे मुरुगन पर अपनी किताब को वापस लेने का दबाव बनाया था। सवाल यह है कि उस किताब में था ऐसा क्या जो लोगों को पसंद नहीं आया।
ये उपन्यास नमक्कल जिले के थिरुचेगोडे शहर के अर्धनाश्वर मंदिर में होने वाले धार्मिक उत्सव नियोग के बारे में बात करता है। उपन्यास की निसंतान विवाहिका नायिका अपने पति की मर्जी के बिना भी नियोग नामक धार्मिक प्रथा को अपनाकर संतान पैदा करने का फैसला करती है। स्त्री निर्णय की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती इस किताब का कट्टरपंथी हिंदुओं ने कड़ा विरोध भी किया था। इसके बाद मुरुगन ने लेखन से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि अब वो ईश्वर नहीं है जो दोबारा उपन्यास लिखें, अब वो भी सिर्फ पी मुरुगन है और सिर्फ एक शिक्षक हैं और उन्हें अकेला छोड़ दें। लेकिन उन्हें परेशान कर रहे कट्टरपंथी तत्वों को इससे भी संतोष नहीं हुआ। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में रहने वाले इस लेखक को सामाजिक रूप से अलग थलग करने की कोशिशें भी हुई। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को धमकाया भी गया। इससे सबसे परेशान होकर नमक्कल के सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले पेरुमल और उनकी पत्नी ने अपने तबादले की अर्जी दे दी। उपन्यासकार ने इस बात की वकालत की थी कि नियोग के लिए पुरुष के चयन में महिला की मर्जी चलनी चाहिए। उपन्यास में टिप्पणी की गई कि वे चाहते हैं कि बच्चा किससे पैदा करना है, ये तय करने का हक सिर्फ पुरुष यानी कि पिता का है। कोई स्त्री ये कैसे तय कर सकती है कि वो किस पुरुष से बच्चा पैदा करना चाहती है। जी हाँ, वाकई नियोग प्रथा में अभी भी कई सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल कई हैं। पहला, क्या विरोध करने वाले नियोग के परंपरागत रूप को तोड़ने से खफा हैं? मतलब कि क्या नाराजगी इस बात से है कि स्त्री ने स्वयं नियोग के लिए पुरुष चुन लिया? वो चाहते हैं कि बच्चा किससे पैदा करना है ये तय करने का हक सिर्फ पुरुष यानी पिता का है। कोई स्त्री ये कैसे तय कर सकती है कि वो किसी पुरुष से बच्चा पैदा करना चाहती है? क्या ये पुरुष के सदियों पुराने अधिकार के छीनने का मातम है या फिर ये नियोग को ही बुरा मानते हैं? यदि वे नियोग को बुरा मान रहे हैं तो वे अपनी पूरी हिंदू संस्कृति और परंपरा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या वे सच में ऐसा करना चाह सकते हैं? तीसरा, वे संस्कृति और सभ्यता के अभिन्न अंग के रूप में तो नियोग को पूज्य मानते हैं, लेकिन व्यवहार में उसे घटित होते हुए नहीं देख सकते। यह ठीक वैसा ही है कि किसी बिन ब्याही माँ की फिल्म में तो लोग देख सकते हैं, लेकिन नायिका के विपरीत हालात पर इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार में बिन ब्याही माँ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सवाल हमने उठाए थे नेक्स्ट 9 भोजपुरिया की ओर से। इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य प्रथा के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।